तक 12th तक खूब बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग 12th के बाद जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन की इतनी में हालत खराब है कि 6 साल 5 साल 7 साल भी लग जा रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो इसको सर कैसे सुधारा जा सकता है, किसको इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से भी थोड़ा अलग है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है बिहार में। खाली सेशन तो उसका एक बहुत छोटा सा पहलू है, सेशन का डिले होना। पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त है। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जिस कॉलेज के सेशन की आप बात कर रहे हैं तो कॉलेज में लड़का सब हमको बताता है कि भैया एडमिशन लेने जाइला, एडमिट कार्ड लेने जाते हैं, परीक्षा देके डिग्री लेने जाते हैं। जब क्लास हो ही नहीं रहा है तो 3 वर्ष में रिजल्ट आए चाहे 6 वर्ष में आए, डिग्री आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी योग्यता तो कुछ हुई नहीं। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं बिहार में। हम हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी में बतियाते बानी, फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अब आप यहाँ से लड़का जो पढ़ के आज निकल रहा है उसको शुद्ध अपन नामों बोले नहीं किया आप डिग्री ले सकते हैं, लेकिन जब आपने पढ़ाई की ही नहीं तो जीवन में आप कहाँ खड़ा होइएगा? आपको मजदूरी ही करना पड़ेगा जीवन भर। तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, उसको बनाने के लिए नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है? क्योंकि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे 30 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था नियोजित शिक्षकों और उत्क्रमित विद्यालयों का जाल बना दिया गया है। हर जगह बिल्डिंग बना दिया, नाम के लिए शिक्षक नियुक्त कर दिए, ना उसका कोई समायोजन है, ना उसकी गुणवत्ता पर ध्यान है। तो जहाँ बिल्डिंग बा वही टीचर नहीं खम, जहाँ टीचर बाना वही बिल्डिंग नहीं खे, जहाँ दोनों बा वही लड़के नहीं खम। ये दुर्दशा है। तो ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की जो बात है, इसकी वजह से ये दुर्दशा हुई है। नया इसके लिए क्या करेंगे? इसमें लिखा हुआ है कि हम 10 साल का इसका योजना मतलब ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे। तो हम अभी उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों से सलाह मशवरा करने वाली बात फीकी पड़ जाएगी। जो हमारी सोच है वो तो हमारी सोच है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप जैसा आदमी शिक्षा पर कुछ सुझाव दे रहा है तो आपकी सोच को भी उसमें शामिल किया जाए। लेकिन मोटे तौर पर एक आपको उदाहरण दे देते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा के लिए 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है, जो हम लोगों ने अभी अनुमान लगाया है। अगर इसमें से 15,000 करोड़ रुपया आप हटा दें, 1/3 जो शिक्षा व्यवस्था की राशि है इसको हटाकर हर साल नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में लगाएं तो नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा। नेतरहाट बढ़िया, सबसे बढ़िया बिहार झारखंड जब एक रहे तो सबसे बढ़िया स्कूल नेतरहाट था। तो नेतरहाट जैसा हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया का खर्चा है। तो हम लोग की सोच ये है कि 1/3 जो राशि है शिक्षा का बजट का, वो पैसा नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में लगे, ताकि नेतरहाट के स्तर के विश्व स्तरीय जो स्कूल हैं हर प्रखंड में हर साल एक बनाया जाए। तो 5 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 5 को बन जाएगा। और बिहार के प्रखंडों का जब मैंने अध्ययन कराया तो कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसमें 5 विद्यालय अगर ठीक जगह पर बना दिया जाए तो किसी भी बच्चे को 5 से 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। और बसों का अगर नेटवर्क आप बना दें स्कूल बस का, तो बच्चों को घर से बस से वो जाएगा, पढ़ाई करके चला आएगा और उसको जाने में आधा घंटा से कम समय लगेगा। तो बजाय इसके कि हर गांव में स्कूल बनाया जाए, प्रखंड में 5 गो बढ़िया स्कूल अगर रहे और उस बस से बच्चों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए तो ज्यादा कम खर्चीला और बेहतर व्यवस्था है। बजाय इसके कि हर गांव में आप बनाइए और हर साल अगर आप 500 बनाते जाइएगा तो 10 वर्ष में 5,000 विद्यालय हो जाएगा। नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर हर साल 500 बनाया होता तो 8500 हर पंचायत में वो नेतरहाट बन गया रहता। तो आपको एक सोच की एक झांकी दे रहे हैं कि किस तरह की योजना बनवा रहे हैं। बिल्कुल इसको किया जा सकता है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत का बा, लड़का पढ़े जाते नहीं को सब, कोई शिक्षक भी पढ़ाने नहीं आता है। तो बीच में बिहार सरकार ने सगुफा छोड़ा बायोमेट्रिक लगाने का। बायोमेट्रिक जो व्यवस्था है वो क्लोज सर्किल के लिए है, मतलब
ऐसा ऑफिस जिसमें आप घुस जाइए तो निकल नहीं सकते हैं, ताकि वो जब निकलिएगा तो बायोमेट्रिक में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन बिहार का जितना स्कूल कॉलेज है वो तो खुला में है, तो जाएगा मास्टर बायोमेट्रिक कार्ड लगा देगा और फिर बाहर बैठ के चरपाई लगा के सोएगा। आपको पता कैसे चलेगा? तो बेवकूफी वाला डिसीजन है, पैसा अलग लग जाएगा। इसके बजाय अगर क्लासरूम्स में बायोमेट्रिक लगा दिया जाए, जिसमें और बच्चों का सुनिश्चित कर दिया जाए कि 2/3 अटेंडेंस नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, तो सारा बच्चा क्लास में आएगा। और जब वो आएगा तो मास्टर साहब को मजबूरी हो जाएगी, नहीं आएगा तो लड़का मार के उनका सर फोड़ देगा। अगर एक क्लासरूम में 40 को बच्चा सुबह शाम तक बैठा हुआ है, अब मास्टर साहब अबे नहीं करेंगे, हंगामा होगा। तो आपको क्लासरूम में बायोमेट्रिक लगाना है ताकि बच्चों में ये शुरू हो कि उनको क्लास में जाना है। तो इस तरह के मैंने आपको कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों से इन बातों का अध्ययन कराकर सोचा समझा एक प्रारूप बनाया जाएगा, और उस प्रारूप को भी ऐसा नहीं कि हम आए और घोषणा कर दिए, उसको भी आपके बीच में रखेंगे ताकि आप उसमें कुछ सलाह देना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे पाएं। लेकिन एक योजना तो होना चाहिए। अरे आज नहीं 10 वर्ष में बनेगा, लेकिन 10 वर्ष का तो योजना बनना चाहिए। कितना दिन कहत रहा है कि पंजाब में किसान बहुत धनी बा, बिहार के किसान भूखे मर रहा है। किसी को तो योजना बनाना पड़ेगा कि 10 वर्ष में हम लोग का किसान पंजाब से भी बेहतर हो जाएगा, तभी ना सुधरेगा। पंजाब में भी तो वहीं के लोगों ने ना बनाया है, उसको कोई अंग्रेज बना के गया था। पंजाब के जमीन से बिहार का जमीन ज्यादा उपजाऊ है, मेहनत आप भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार और लोग मान लिए हैं, अरे भैया वो तो पंजाब में न होला, पंजाब के न किसान इतना कमाला, हमनी के तो यह दशा बा। तो किसी को 10 साल के नजरिए से योजना बनानी पड़ेगी कि हम लोग के पास तमिलनाडु से ज्यादा फैक्ट्री कैसे लगेगा, बिहार का किसान पंजाब से बेहतर कैसे बनेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम केरल से ज्यादा बढ़िया कैसे होगा। महाराष्ट्र में, केरल में, दोनों जगह ये व्यवस्था लागू है जो हम आपको बता रहे हैं। स्कूल को गांव पर ले जाने के बजाय गांव के बच्चों को स्कूल कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था शुरू में की गई है। बस से अगर 50 लड़का जा रहा है, अगर रउआ मालूम हो कि मान ली बस आए चाहे ना कि 2 किलोमीटर दूर पर बढ़िया स्कूल बा, तो लड़का का अपन कोई 100 रुपया ले जाए कंधा पर बैठा के, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है, साला पढ़ाई नहीं हो रहा है वहाँ। नेतरहाट पूरा राज्य में एगो था, तो पूरा बिहार भर का आदमी अपना बच्चा को पढ़ाई करा के वहां भेजता था। भैया नेतरहाट चला जाएगा तो लड़का का जीवन बन जाएगा। वो व्यवस्था बनाने की जरूरत है। ठीक है, अगर अब आपका और कोई सवाल नहीं है तो मैं माफी के साथ अब इसको खत्म करना चाहेंगे। अगर कोई बहुत भारी किसी का सवाल है तो कर ले।